Hello guys, once again welcome to my YouTube channel पांडे क्लासेस। सो गाइस मैंने पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 1 में हमने देखा कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है 5 प्रकार की होती है और उसमें से 2 हमने पढ़ लिया था, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन पढ़ लिया। सो गाइस अब आगे हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो गाइस मैं कुछ recap first recap for only for few। सो गाइस रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में क्या था, मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व करता है। और बाकी सब गाइस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है लेक्चर पार्ट 1 में। सो आप जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो अभी तक इस चैनल में नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन होगा उसको दबाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा वीडियो आपके पास पहुंचने में देरी ना हो, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यार मैं पढ़ाने वाला हूं तो आप पढ़ने वाले भी तो हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट हरी लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो गाइस हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, टॉपिक क्या था गाइस, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल का, उसको हम लोग पढ़ने वाले थे। सो गाइस हम थोड़ा देखेंगे कुछ स्टेटमेंट देखेंगे और लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल गाइस, मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो एसी के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ गाइस, एसी के साथ नहीं, एसी के साथ नहीं, एसिड के साथ। मोस्ट ऑफ द मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है गाइस, सॉल्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या बनाता है, सॉल्ट, और साथ ही साथ क्या निकलता है गाइस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो लिखेंगे गाइस, most of the metal, most of the metal react with acid to form metal salt, metal salt, salts and H2 गैस। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जो भी होता है मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है गाइस, मेटल साल्ट और H2 गैस। ये मेटल साल्ट करने का मतलब, लाइक एग्जांपल हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, NaCl। NaCl जो होता है वो क्या होता है, सोडियम के साथ जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है, किस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी HCl का रिएक्शन सोडियम से करवाया जाता है, तो वो गाइस आपस में रिएक्ट करके बनाता है NaCl और प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है। तो वही NaCl को हम अपने कॉमन सॉल्ट नॉर्मल डाइट में इस्तेमाल करते हैं। चलो आइए, आखिर हम बात कर ही रहे हैं तो इसका भी कोई एक रूट इक्वेशन तो होगा ही। इससे पहले भी हमने बहुत सारे रूट इक्वेशन को पढ़ा है, तो हम पढ़ते हैं। रूट इक्वेशन इसका क्या है गाइस, मेटल, मेटल प्लस एसिड फॉर्म क्या करता है गाइस, मेटल साल्ट, मेटल साल्ट प्लस H2 गैस को इवॉल्व करेगा। किस गैस को गाइस, H2 गैस। गाइस क्या बोलूं मैं क्या बोलूं, इस H2 गैस को इवॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपने देखा होगा वाटर जब रिएक्ट करता है तो भी H2 गैस के साथ इवॉल्व करवाता है, एसिड है वो भी H2 गैस, यानी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है गाइस, पूछ सकता है कि आप हमको बताइए कि किस किस इक्वेशन है, किस किस रिएक्शन से H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करें, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करें तो उससे एसिड H2 गैस का इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होगा। सो गाइस आगे पढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम, सोडियम इसका नेम है सोडियम, उसका सिंबल है Na और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा गाइस, जब फॉर्म करेगा बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा गाइस,
NaCl NaCl प्लस H2 गैस को इवॉल्व करेगा। इसको गाइस हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। क्या है गाइस ये क्या है गाइस, बताइए हमको जल्दी से, बताइए क्या है। ये एक सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट है। क्या है गाइस, वो एक सॉल्ट है। तो गाइस आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। गाइस आपने नोट कर लिया होगा, मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस। मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस यानी इवोल्यूशन होगा। ये रूट फार्मूला है। एग्जांपल हो गया सोडियम प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl और H2 गैस। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ये 1 ये 2 हो गया। मैग्नीशियम Mg, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। ये इसको भी हम करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ। ये क्या बनाता है गाइस, ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। यानी इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे गाइस, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी हमने क्या देखा कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस। इसका एग्जांपल हमने देखा सोडियम प्लस HCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड। दैट ये होता है। और मैं कुछ बात करता हूँ, ये सब तो मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया और बना दिया मेटल सॉल्ट प्लस H2। डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे आप अगर अभी तक नहीं लिख लिया कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेना डाइल्यूट एसिड। कौन सा एसिड है, डाइल्यूट एसिड। बट मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म दिस। तो गाइस कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ। अच्छा गाइस मैं पहले आपको समझाता हूँ कि आखिर डाइल्यूट एसिड होता क्या है। ऐसा एसिड, एसिड जैसे वो एक एसिड है, उसको जब हम पानी में मिला देते हैं, पानी में क्या करते हैं उसको घुला देते हैं, यानी पानी में उसको मिला दिए, मिक्स कर दिए और उसके बाद उसके साथ सोडियम उसके अंदर डाल के रिएक्शन करवाएं, तब जो फॉर्मेशन होगा तो उस एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड एसिड दो प्रकार होते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेशन एसिड। जिस एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, जिस एसिड में पानी की मात्रा कम उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। तो गाइस मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ टू मेटल सॉल्ट और H2 गैस बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल है जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लिख लीजिएगा, देखिए ओनली 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 less reactive metals, only less reactive metals like copper, gold, silver, etc. do not react with dilute acid to form H2 gas and metal salt। यानी गाइस कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर है, गोल्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको किसी अदर पेन से अंडरलाइन कर लेना और याद रखना। ये हो सकता है पूछ दिया जाए कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, तो इसको याद करेंगे और क्या बोलेंगे, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, ये क्या करता है, कॉपर गोल्ड सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। सो गाइस अभी तक आपको मैंने जितना बताया उतना समझ में आ ही गया होगा। एक बार और फिर से देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड, मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब सभी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया सोडियम और HCl, एक एसिड है, सोडियम एक मेटल है
तो आपस में रिएक्ट किया और बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड साल्ट। यहाँ से सोडियम Na लिया, यहाँ से ये टूटा H प्लस में और Cl माइनस में, और यहाँ Na प्लस था, Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिला के सोडियम क्लोराइड बनाया और H2 गैस निकल गया बाहर। सो गाइस आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। सो गाइस अभी तक आपका नोट हो गया होगा, तो मैं इसको अब सो गाइस अभी तक मैंने आपको बहुत चीज बता दिया। तो मैंने जैसा आपको बोला था पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में कि हर एक टॉपिक के बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस टॉपिक के बाद भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन होना ही चाहिए, जैसे मैंने बोला। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, थोड़ा लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following doesn't react with dilute acid to form या फिर टू इवॉल्व, यहाँ पे है टू इवॉल्व H2 गैस। नहीं, हाइड्रोजन गैस जो निकले तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग है, कौन सा ऐसा जो ऑप्शन में देने वाला उसमें से है जो डाइल्यूट एस्टर नहीं रिएक्ट करेगा इसको बनाने के, नहीं रिएक्ट करेगा। गाइस ध्यान से देखना, नहीं रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपके लिए, हम लेते हैं सोडियम। ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं सिल्वर। और ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं बोथ बी एंड सी। ये आपका ऑप्शन है। तो गाइस ये बताइए, which of the following doesn't react with dilute acid to evolve H2 gas, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर या फिर बोथ बी एंड सी। मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है, which of the following metal, यहाँ पे मेटल लिख लेना गाइस, छूट गया। which of the following metal does not react with dilute acid, which of the following metal doesn't react with dilute acid to form H2 gas, तो या फिर टू इवॉल्व H2 गैस। उसका ऑप्शन है आपका सोडियम, गोल्ड, सिल्वर और बोथ P and C। तो गाइस मैंने आपको बताया कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो भी डाइल्यूट से नहीं रिएक्ट करते हैं। तो गाइस मैंने आपको बता चुका हूँ। सो आप अपना टाइम लीजिए और फटाफट इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट चाहिए था। कर दा कमेंट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट का आंसर दीजिए। सो गाइस आई एम वेटिंग फास्ट फॉर द आंसर, फास्ट। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने को समझ में आया होगा उन्होंने इसका आंसर अभी तक दे दिया होगा, और जिनको नहीं आया होगा वो भी कुछ ना कुछ करके इसका आंसर जरूर दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होंगे। ओ क्या सर जी ने पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो हम अब आंसर देखते हैं। तो गाइस आपको मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया है अभी जस्ट। only less reactive metal like copper, gold, silver etc do not react with या फिर doesn't react with a dilute acid to form H2 gas and metal salt। यानी कुछ ऐसे भी मेटल हैं लेस रिएक्टिव जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं गाइस, नहीं करते हैं। यानी इसका आंसर ये यहाँ हमसे यही पूछ रहा है कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा H2 गैस बनाने में। तो गाइस इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नहीं रिएक्ट करता है, नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी ये रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, बोथ बी एंड सी, यानी दोनों गोल्ड और सिल्वर दोनों होगा। तो गाइस फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट। तो भाई अभी तक इस नोट हो गया हो और नहीं भी हो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको नोट कीजिए। सो गाइस अभी तक आपका ये नोट हो गया होगा और मैं अब इसको रब करता हूँ। और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यार मैंने क्या क्या बताया, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड बताया, नहीं मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है नहीं, और उसका क्या बनाता है गाइस, सॉल्ट बनाता है, मेटल साल्ट बनाता है और H2 गैस को इवोल्यूशन होता है।
उसका मैंने कुछ आपको बताया कि कैसे कैसे, कुछ एग्जांपल्स दिया, कुछ मेटल के बारे में बताया जो कि रिएक्ट नहीं करता है, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। तो दैट्स फॉर और एसिड के लिए। और बाकी आगे हम बढ़ते हैं। सो गाइस अब मैं आपको कुछ बताता हूँ एसिड के बारे में। एसिड के बारे में कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो हमने क्वेश्चन कर लिया और आए कुछ सुनेगा। जैसे कि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल साल्ट और क्या बनता है, H2 गैस बनाता है। लेकिन इससे कुछ बुरे यानी कुछ इम्प्लेशन है हमारी लाइफ में, इसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं यानी कुछ इफेक्ट लाता है हमारी लाइफ में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। फूड स्टफ्स, फूड स्टफ करने का मतलब, फूड स्टफ्स करने का मतलब है गाइस जो हमने फूड को स्टोर करके रखते हैं बहुत लंबे समय के लिए, जिस चीज को हम स्टोर करके रखते हैं। लाइक हो गया पिकल्स, पिकल्स यानी अचार जो होता है गाइस, इसको हम बहुत लंबे समय का स्टोर करते हैं। ऑरेंज जूस हो गया, ये सब हम स्टोरेज करते हैं सप्ताह, एक सप्ताह, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इसके लिए ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब को हम स्टोर करते हैं। तो गाइस जब हम ये सब क्या है, एसिड है, क्या है गाइस, ये सब एसिड है। पिकल्स गाइस एसिड है। उसके बाद फिर ऑरेंज जूस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है। लेमन जूस सिट्रिक एसिड है। यानी ये सब क्या है गाइस, एसिड है। तो ये सब क्या होता है गाइस, जो हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, एसिड का, सो मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो हम स्टोर करते हैं, जिस इस चीज को जो हम स्टोर करते हैं, तो फिर मुझे हमें ध्यान से स्टोर करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा एकदम एकदम 6 माइंड स्टोर करना पड़ता है। देखिएगा आपने कभी मिलाया होगा घर में, उसको देखा होगा। आपने क्या देखा होगा कि अगर घर में मम्मी होंगी या फिर जो भी इसको स्टोर करता होगा, उसको कभी भी आपने देखा होगा, मैक्सिमम टाइम देखा होगा ग्लास के या फिर प्लास्टिक के ही डिब्बे में इसको स्टोर किया जाता होगा। जैसे प्लास्टिक कंटेनर या फिर ग्लास कंटेनर के डिब्बे में ही स्टोर किया जाता होगा। क्या कभी आपने इसको देखा एल्युमिनियम कंटेनर में स्टोर करते हुए, या फिर हम आयरन कंटेनर में स्टोर करते हुए, या फिर कॉपर के कंटेनर में इसको स्टोर करते हुए? आपने क्या देखा इसको? नहीं देखा होगा, ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों गाइस? हमें इस सभी चीजों को यानी एसिडिक चीजों को, जो फूड एसिडिक फूड स्टफ्स होते हैं, उनको कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन जैसे मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लंबे समय यानी कुछ समय रखने के बाद स्लोली स्लोली या धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने की वजह से क्या फॉर्म होता है, हमने बताया मेटल जब और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो मेटल साल्ट और H2 गैस रिलीज होगा। लेकिन गाइस ये कुछ जो 3 मेटल है, ये जो मेटल सब हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, टॉक्सिक साल्ट बना देते हैं, पॉइजनस साल्ट। ऐसा साल्ट बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और साथ ही साथ H2 गैस भी रहता है। तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कहने का मतलब ये हमें क्या कहते हैं, बीमार पड़ सकते हैं हम, इसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ हमारे बॉडी हो सकते हैं डैमेज कर दे, हमको हम बीमार टाइप का कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम बोला जाता है, इसी कारण से हमें बोला जाता है कि हमें जो एसिडिक फूड स्टफ्स हैं, फूड यानी जो लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है, उस चीज को हम आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद टॉक्सिक या सॉल्ट या पॉइजनस सॉल्ट बना देते हैं। सो गाइस आप लिखेंगे, लिखने हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ। रिएक्शन ऑफ एसिड हैव some reaction of acid have some implication यानी कुछ इफेक्ट हमारे have reaction of acid with metal या फिर reaction of acid have some implication in our life, यानी हमारे लाइफ में कुछ इसका मतलब है। रिएक्शन ऑफ एसिड है उसका कुछ मतलब है, या फिर हमारे लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं इसको डेली लाइफ में कुछ इसका यूज है, कुछ इसका डिसयूज है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको वही समझाया कि सर्टेन फूड स्टफ लाइक सर्टेन फूड स्टफ यानी वो एसिडिक फूड स्टफ है, लाइक सिट्रिक एसिड यानी ऑरेंज जूस, या फिर हम पिकल्स बोले, इटेसी बोले, ये सब क्या होता है, इसको हम स्टोर नहीं करते हैं किस चीज में, कौन कौन सा बर्तन है बताइए गाइस, कॉपर,
एल्युमिनियम और आयरन के हम कंटेनर में इस चीज को स्टोर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या करते हैं, जाकर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और पॉइजनस सॉल्ट या फिर टॉक्सिक सॉल्ट बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है गाइस। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं, आप हमसे पूछेंगे बाद में कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलिए इसका लिखिए क्या होता है, कुछ पॉइंट लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। सर्टेन food certain food stuffs like citric acid, कहने का मतलब है ऑरेंज, कॉमा लेमन जूस एंड पिकल्स, पिकल्स हुए, उसका फिर हो गया हमारा चटनी, चटनी हुआ, etc are acidic food stuffs which do not stored in metal containers, यानी कहना क्या चाह रहा है, कुछ फूड स्टफ्स हैं एसिडिक फूड स्टफ जिसको हम किस चीज में स्टोर नहीं करते हैं, मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक मेटल है जिसका मैंने नाम दिया आपको, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये है और भी कुछ मेटल है, उनमें स्टोर नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन साइड में डाल दिया है वाई, हम क्यों नहीं करते हैं, वाई बोल दिया कि ये करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्यों नहीं करते हैं। तो हम बराबर मैं लिखता हूं यहाँ पे, such food stuffs doesn't stored in a metal container, metal लाइक कॉपर हुआ, सीयू हुआ, उसका फिर एल्युमिनियम हुआ, उसका फिर एक्टिव आयरन हुआ, मेटल इतना कंटेनर because after storing for some time it slowly starts reacting with acidic food stuffs and form toxic salts या फिर poisonous salts which are harmful for our body, यानी गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया। यानी इस सब जो फूड्स होते हैं, यानी एसिडिक फूड स्टफ होते हैं, उसको मेटल कंटेनर में मेनली स्टोर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मेटल के साथ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्शन करना चालू करता है और बाद में क्या बनाता है, टॉक्सिक सॉल्ट एंड पॉइजनस सॉल्ट बना देता है। वो क्या होता है, जब हम उसको खाएंगे वापस से या फिर पिएंगे तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसी वजह से हम उस चीज में उसको स्टोर नहीं करते हैं। गाइस कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आ गया होगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस इसको नोट कीजिए जल्दी से। सो गाइस अभी तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि अब इसको मैं इरेज करता हूँ।
सो गाइस अब हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। सो गाइस एसिड हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। आप लोग जानते होंगे बेस क्या होता है। बेसिस इसका टेस्ट कैसा होता है गाइस? टेस्ट कैसा होता है? खट्टा या फिर बिटर, स्वार या फिर बिटर। तो गाइस बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यानी अब हम पढ़ेंगे कि मेटल का जो रिएक्शन है वो किससे? बेस के साथ। तो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा था, कुछ जो ऐसे मेटल होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, और क्या बनाते हैं गाइस? मेटल सॉल्ट और H2 गैस। क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट और H2 गैस। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसका हम इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा? मेटल मेटल प्लस बेस गिव्स अस मेटल साल्ट। सेम है गाइस, मेटल साल्ट प्लस H2 H2 गैस इवॉल्व होगा। राइट, सेम है। एसिड का भी यही स्टेटमेंट होता है, बेस का भी यही होगा। एसिड और बेस दोनों का क्या होता है गाइस? सेम होता है। बस अंतर यही होता है, कुछ जो इक्वेशन है, फॉर्मेशन होगा यहाँ का मेटल साल्ट का ही होगा और H2 गैस का ही होगा। यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट, वहां पे एसिड के साथ डिफरेंशियल सबसे सेम होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, फटाफट एग्जांपल लेते हैं। लो मान लो मैं एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और यहाँ ले लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। यानी अब हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं गाइस? मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना देगा? NaAlO2, साथ ही में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब गाइस ये जब होगा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये क्या बनाएगा? जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaAl और साथ में O2 जुड़ेगा तो क्या बनते हैं गाइस? इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, इसको क्या बोलते हैं? बता सकते हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? कोई कमेंट सेक्शन में इसको बता सकता है? चलिए उसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट इसको हम बोलते हैं गाइस सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एक सॉल्ट है, ये एक गाइस मेटल सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और H2 कैसे इवॉल्व हुआ? यहाँ भी देखिए गाइस, अब तीसरा आ गया। अभी तक हम दो देखे तो तीसरा आ गया, इससे H2 निकल रहा है। Al plus NaOH gives us NaAlO2 plus H2 गैस निकल जाएगा। ये होता है बेस का। सेम एज एसिड, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से गाइस मैं बोलना चाहता हूँ सम मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ये कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ फॉर्म करने के लिए मेटल साल्ट और H2 गैस। सो गाइस आज के लिए मतलब मैं इस वीडियो के लिए ये दोनों पढ़ा चुका हूँ। मैं अभी तक आपसे 4 केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का पढ़ा चुका हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो गाइस अभी तक कोई डाउट होगा तो मैं आपको फिर से एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सो गाइस आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, चैनल को नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को बढ़ा देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचने में देरी ना हो। That's all for this video. We will meet again in our next video. Thanks.